हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन एकेडमी। लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम बात करेंगे। सरकार ने अभी निकाला है बग बाउंटी प्रोग्राम आरोग्य सेतु ऐप के लिए। अब ये क्या है? अगर इसको देखें, बग मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत होना किसी चीज में, बाउंटी मतलब रिवॉर्ड मिलना। तो आरोग्य सेतु ऐप जिससे अभी जुड़ी हुई काफी ज्यादा जो प्राइवेसी की बातें थी, कंसर्न उसके बारे में था कि जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है आरोग्य सेतु ऐप में वो कहाँ यूज होगा, जब ये पूरा कोविड-19 का खत्म हो जाएगा तब वो डेटा कहाँ जाएगा। तो उससे रिलेटेड कोई भी जो कोड है जिससे वो ऐप बनाई गई है, उसमें कोई भी बग हो, कोई भी दिक्कत हो, उसको बताने, अगर कोई बताता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यह है बग बाउंटी प्रोग्राम फॉर आरोग्य सेतु। ये अभी निकाला है गवर्नमेंट ने, ठीक है, और इसको होस्ट करेगा माई गॉव टीम। ये बग बाउंटी प्रोग्राम को होस्ट करेगा। तो क्या है बग बाउंटी प्रोग्राम आरोग्य सेतु जो ऐप है, उसका क्या कंसर्न्स है, प्राइवेसी कंसर्न्स है और क्या क्या कंसर्न्स है, ये हम डिस्कस करेंगे। और एंड में लेक्चर के एक क्वेश्चन है मेंस का, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 250 वर्ड्स में। ये क्वेश्चन आप यूपीएससी मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कोई प्राइवेसी को लेके आपको मिल सकता है यूपीएससी मेंस में, ठीक है। और हमारा डेली करंट अफेयर्स का भी एक सब्सक्रिप्शन है जो आप खरीद सकते हैं। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिसमें डेली अपडेट होगा, रोज अपडेट किया जाएगा। वैसे ये जो सब्सक्रिप्शन है ये ₹500 का है, पर अगर आप कोड अर्शिता यूज करेंगे तो ये ₹400 का मिलेगा, यानी ₹100 का ऑफ। अब देखते हैं क्या है लेक्चर। तो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसका जो कोड है वो ओपन सोर्स कर दिया गया है। ओपन सोर्स का मतलब कि अब जो भी डेवलपर्स हैं वो उसका कोड देख सकते हैं, इसलिए वो कोड डाल दिया गया है GitHub पे। तो उसको ओपन सोर्स कर दिया है डेवलपर्स के लिए। एंड द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड बग बाउंटी प्रोग्राम। तो ये जो बग बाउंटी प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है सरकार के द्वारा, ये और भी कंपनीज का, जैसे फेसबुक, गूगल, उनका भी होता है कि अगर आपने कोई भी उनके कोड में बग फाइंड किया जिसकी वजह से आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए भी ये चलता है कि अगर आपने बग फाइंड किया तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो रिसेंटली जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें प्राइवेसी के कंसर्न्स किए थे कि इसमें दिक्कतें हो सकती हैं, और इसी सब कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये निकाला बग बाउंटी प्रोग्राम, ठीक है। अब लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ने, एंड इट विल बी होस्टेड बाय माई गॉव टीम। द प्रोग्राम विल एनेबल सिक्योरिटी रिसर्चर्स टू अवेल रिवॉर्ड्स फॉर फाइंडिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज विद इन द आरोग्य सेतु ऐप। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज होएगा, तो उसमें जो दिक्कतें हैं वो ढूंढने के लिए ये बग बाउंटी प्रोग्राम निकाला गया है। ये इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों के लिए है, कोई भी कोड देख सकता है, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ इंडियंस को दिया जाएगा। तो अगर आपने कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बताई कि ये सिक्योरिटी की कमी है इस ऐप के कोड में, तो आपको अप टू 3 लाख के रिवॉर्ड के लिए आप एलिजिबल होगे। और अगर कोई इंप्रूवमेंट बताया कि सजेशन दिया कि ऐसे आप सुधार कर सकते हो, तो अप टू 1 लाख रुपीज दिया जाएगा। तो जो भी डेवलपर्स हैं और जिनको लगता है वो सोर्स कोड समझ सकते हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बट ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप कुछ कमा भी सकते हैं और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे आरोग्य सेतु ऐप। ये डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है मिनिस्टर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ये ऐप बनाया गया था अवेयरनेस फैलाने के लिए कोविड-19 से रिलेटेड, और जो एसेंशियल कोविड-19 से रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज है उससे लोगों को जोड़ने के लिए। अब इसमें क्या होता है, ये जीपीएस और ब्लूटूथ की फीचर्स यूज करता है, तो इंटरनेट की जरूरत ज्यादा नहीं है। बेसिकली ये ब्लूटूथ
बेस्ड है. Now, with Bluetooth, it determines the risk if one has been near within 6 feet of a COVID-19 infected person by scanning through a database of known cases across India. अगर known cases का एक database है, एक list है, और अगर कोई आदमी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के 6 फीट के भी अंदर आया तो वो आरोग्य सेतु ऐप उस आदमी को एक अलर्ट भेज देगा. Now, using location information, one can determine whether a particular location is one of infected areas or not. तो जो जैसे containment zones defined है, red zone, green zone, orange zone, तो उस तरह से भी आप देख सकते हो कि ये particular area infected है कि नहीं, यहाँ पे कितने cases हैं. And it is an updated version of an earlier app जिसको कोरोना कवच कहते थे, पर अब उसको हटा दिया गया है. अब ये है आरोग्य सेतु ऐप. The app will alert users if they come in proximity to an infected person. Alert कर देगा अगर आप कोई भी infected person के पास आए. लोगों को बताएगा क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्या मेडिकल एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में बताएगा. Privacy first by design and available in Android and iOS. कि लोगों की privacy का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है. Privacy बहुत बड़ा concern है लोगों के लिए, सबके लिए, तो उसका ध्यान रखा गया है. The app has highly scalable architecture and is available in 11 languages. 11 languages में available है. तो ऐसा नहीं है एक ही language में है, पर ये सब languages में available है. अभी कोड तो इन्होंने निकाल दिया, पर इसके कुछ challenges भी होंगे. तो releasing the source code of a rapidly evolving product that is being used by million users would require regular maintenance of the source code. और रेगुलर मेंटेनेंस करना आसान नहीं होता है. तो आपने कोई भी ऐप बनाया, कोई भी कोड लिखा, तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना होगा. लोग देते जाएंगे, हो सकता है सजेशंस, बहुत सारे सजेशंस है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ करना है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. ठीक है, आप देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इन आरोग्य सेतु ऐप के. ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान जरूर देना है इस पे. नाउ, the individuals and authorities shall remain informed in case they crossed paths with someone who has tested positive for coronavirus. तो basically aware करेगा लोगों को. Bluetooth based technology है, तो absence of internet connectivity won't pose a problem. Bluetooth से यूज है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है. पर यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि सब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता है इंडिया में, तो वो दिक्कत आने वाली है. फिर वो ये ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे. अब अगला क्या एडवांटेज है, रेकमेंड करेगा सेवरल मेजर्स, जैसे सेल्फ असेसमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो खुद का ध्यान कैसे रखना है ये बताएगा. प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं वो बताएगा. अब ये एक ई पास की तरह भी यूज किया जा सकता है. अगर आपको ट्रैवल करना है, कोई मजबूरी है किसी वजह से, तो ई पास की तरह. In case a user is at high risk, the app will advise him or her to go for a test at a nearby testing center and call the toll-free number 1075 immediately. ये नंबर याद रखना. तो अगर आप हाई रिस्क वाले जोन पे हो या आपको लग रहे हैं कुछ सिम्टम्स, तो वो टेस्टिंग सेंटर के बारे में बताएगा कि यहाँ है और इस नंबर पे कॉल करो, दैट इज 1075. नो, हेल्पलाइन नंबर हर स्टेट का भी यहाँ पे इस ऐप पे अवेलेबल है. ठीक है, अब ये तो एडवांटेजेस हो गए, पर इश्यूज हैं उसकी वजह से तो ये ओपन सोर्स किया गया. तो सबसे पहला इशू था कि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो डेटा कलेक्ट हुआ जा रहा है वो कहाँ स्टोर किया जाएगा, उसका क्या यूज किया जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है. अब जैसे कि आधार कार्ड के साथ था, उसके साथ भी तो था ना कि जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो कहाँ स्टोर किया जा रहा है, कहाँ यूज करेंगे, आगे क्या होगा. तो वैसे ही इस ऐप के साथ भी है. Now, no specification on the issue of how the government will use data if the data gets shared with the government of India. अब डेटा कैसे यूज किया जाएगा अगर शेयर कर लिया जाता है, गवर्नमेंट पूरा सब हो जाता है, तो गवर्नमेंट कब तक रखेगी ये डेटा को, या डेटा को हटा देगी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंड देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद द ऐप एंड वेदर इट विल बी एज इफेक्टिव एज एनविसेज इन कंटेनिंग द कोविड-19 आउटब्रेक. अब जितना कहा जा रहा है कि ये इफेक्टिव होगा, क्या उतना इफेक्टिव होगा इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. वैसे तो किसी के बारे में भी नहीं कहा जा सकता, बट फिर भी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इंडिया के सारी पॉपुलेशन के पास तो स्मार्टफोन है नहीं जैसे बाकी कंट्रीज के साथ, तो यहाँ पे ये दिक्कत आने वाली है. अब जो ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी है
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कभी भी कोई आंसर लिखो तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दैट इज पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 का, ठीक है, जिसने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा एज एन एसेंशियल फेसेट ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है और उस डेटा को प्रोटेक्ट करना जो हमारी पर्सनल डेटा है वो भी बहुत जरूरी है। एंड डेटा इज द न्यू ऑयल। तो ये सब जो लाइन्स हैं ये आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो और पुट्टास्वामी जजमेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ आप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। योर क्वेश्चन इज assess the concerns against Arogya Setu app and the arguments in favor of it and also suggest measures to address the concerns। तो जो कंसर्न है आरोग्य सेतु ऐप में वो बताइए, उसके फेवर में बताइए कि क्या सही है क्या गलत है और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको सही करने के लिए। तो ये वाले पॉइंट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं एंड इट हैज टू बी अ 250 वर्ड्स आंसर, ठीक है। तो ये था पूरा अबाउट आरोग्य सेतु ऐप एंड द बग बाउंटी प्रोग्राम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। So that's all for today. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.